और निश्चय ही आज हम पवित्र वचन के द्वारा आशीषित होने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन से हम आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। सो हम अपने हृदय और मन को तैयार करें और ये समय आदरणीय पास्टर जी के हाथ में मैं सौंपता हूँ और आदरणीय पास्टर नरेश जी से मैं निवेदन करूँगा समूह आकर आज के वचन की सेवकाई में हमें अगुवाई प्रदान करें। So let them sing. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हम सब सक्रिय हैं, एक्टिव है ना पासिव है। ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस सीखते हैं ना। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में सब समय तत्पर है। और शायद हम लोगों को अपने आप को कभी कभार जगाने की जरूरत है। हे जाग उठ, अपने बगल वालों को भी कभी भला काम कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग रात 12-1 बजे तक अध्ययन करते हैं, कभी कभी देरी से सोते हैं और सुबह देरी से उठते हैं और बैठते समय आँख लगती है, तो उस समय ये भला काम कर सकते हैं कि ऐसा करके। और हम पहले क्या करते थे, हम चींटी काटते थे, चिमाटी देते थे ताकि ये दोबारा ना सोए। ये भला काम कर सकते हैं हम, ताकि वो मिस ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन फूलों की कड़ी से एक माला बनता है और उस फूल के माला में एक फूल भी कहीं निकल जाए तो अधूरा लगता है कि नहीं? लूज हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल से वचन आता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वरले बोल्नुभएको वचन 2000 भन्दा बेसी वर्ष त हामीले सुनेको है। नयाँ नियममै, पुरानो नियममा 4000-6000 वर्ष पुराने ऐतिहासिक है, अद्भुत। और ये दुनिया में 7वां अजूबा बोलता है ना, तो उससे भी कई ज़्यादा अजूबा है परमेश्वर का वचन, अद्भुत है। और हम लोग भाग्यवान हैं कि परमेश्वर का वचन को हम लोग सुन पाते हैं। बाइबल हमारे हाथों में है, अपने भाषा में, अपने ही लैंग्वेज में हम पढ़ पाते हैं और जब तक हम पढ़ पाते हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये हमारे जीवन का एक स्पेशल टाइम होना चाहिए, एक विशेष समय जो केवल परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर नियंत्रण में है ना, ही इज इन कंट्रोल। आज यहाँ पर हम आए हैं और इसके पूरे श्रेय परमेश्वर को जाता है। परमेश्वर ने हमें दिया समय, इसीलिए आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। परमेश्वर का वचन ही हमें स्थिर करता है। परमेश्वर का वचन चाहे किसी भी दास से क्यों ना आए, लेकिन वो सोर्स जो है बाइबल होना चाहिए, बाइबल से बाहर नहीं, है ना। मनगढ़ंत कहानी नहीं होना चाहिए, अपना वो पास्टर का, वो परमेश्वर का दास का अपना विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से लिखा हुआ वचन होना चाहिए। इसीलिए हमें ध्यान देकर सुनना जरूरी है और उसे मनन करना जरूरी है, कितने पदों को याद करना जरूरी है। हम बाजार में जाते हैं आलू प्याज लहसुन खरीदने के लिए, दुकानदार से बोलते हैं सड़ा पोचा सब दे दो, चलेगा? बोलते हैं क्या? जो बोलते भालो भालो दीवा। और एक तो मुश्किल से गलती से एक तो खराब दिन से उठा के बेर करो टाका कम दिवो, हम लोग बुराई करते हैं। लेकिन वचन सुनते समय हम लोग को ध्यान देना चाहिए और हमें अपने प्राणात्मा शरीर को लगा देना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कुछ समस्या आ रहा है, कोई चिंता सता रहा है इस समय, तो प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में हूँ, मैं संगति में आया हूँ,
और ये चिंता मुझे सता रहा है, प्रभु मुझे सहायता कर ताकि मैं स्थिर हो सकूं और अगले 30 मिनट मैं ध्यान से आपके वचन को सुन सकूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए पवित्र आत्मा का शक्ति है। पवित्र आत्मा यूं ही नहीं आते हैं ना, पवित्र आत्मा से भर जाओ बोल के करते हैं, तो वो सब बेकार है। माइक में फूंकने से क्या होगा, आवाज आएगा, आपको झटका लगेगा, थोड़ा नींद हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा तो ऐसे नहीं आता है किसी को दिया। पवित्र आत्मा उनके जीवन में आते हैं जो उसको लेने के लिए तैयार है, और परमेश्वर का वचन जो है वो जरिया है, पवित्र आत्मा आने का जरिया है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने का जरिया है। ये खिड़की हवा प्रवेश करने का जरिया है। अगर खिड़की को बंद कर देंगे, पंखा को बंद कर देंगे, तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा गर्म में। जैसे खिड़की खोलेंगे, हवा हरू हरू करके अंदर बाहर आना शुरू करेगा। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ पवित्र आत्मा से आता है और वो वचन के द्वारा आता है। तो आइए अगले कुछ समय हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे और 2 पद को हम ध्यान करेंगे, विशेष करके एक पद को, नीति वचन 24 अध्याय का 15 और 16 पद हम पढ़ेंगे और उसमें से एक पद को हम आज ध्यान करेंगे। नीति वचन 24 अध्याय का 15 और 16 पद। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। मैं 16 पद में धर्मी दुष्टों को क्या बोल रहा है कि हे दुष्ट लोग, हे दुष्ट लोग, हे बदमाश लोग, धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए हाथ लगाए ना बैठ, छुप के ना बैठ, क्योंकि दुष्ट लोग धर्मी को नष्ट करने के लिए, धर्मी को भी धर्मी बनाने के लिए, अपने जैसे बनाने के लिए घात लगा के बैठते हैं। जैसे शेर जंगल का राजा होने पर भी, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे पास आओ बोलने से हिरन आएगा, हरिण आएगा क्या? नहीं, उसको घात लगा के बैठना पड़ता है, चुपके से बैठना पड़ता है, और उसके बाद बैठना तो बैठा देखा, लेकिन दौड़ना भी पड़ता है। कभी कभी हिरन उसको लात मार के भाग भी जाता है, कभी सिंह भी मार जाता है, कभी कभी जंगल का जो शेर है वो भूखा भी रह जाता है, लिखा है ना वचन में। तो दुष्ट लोग उसी तरह धर्मी लोग को घात लगा के बैठते हैं। यदि आप धर्मी हैं तो इसका मतलब ये है कि दुष्ट लोग आपके पीछे, दाएं बाएं, आगे पीछे, दोस्तों के रूप में, है ना, कभी कभी परिवार के रिश्तेदार के रूप में घात लगा के बैठा होगा। क्यों? आपको नष्ट करने के लिए। लेकिन क्या बोल रहा है, ये दुष्ट तो धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। धर्मी लोग यदि 7 बार भी गिरे, 7 बार का मतलब क्या है? बाइबल में बोला ने कितने बार माफ करना चाहिए? 7 गुना 70 बार। 7 बार का मतलब है परफेक्ट नंबर, अनलिमिटेड टाइम, है ना। तो धर्मी लोग कितने बार भी गिरे, लेकिन ये जो धर्मी होगा तो क्या होगा, वो उठ खड़ा होगा, वो वहां पर यूं पड़ा नहीं रहेगा। लेकिन दुष्ट लोग जब एक बार गिरता है तो क्या होता है, वहां पड़ा रहता है, जीत हो जाता है। बॉक्सिंग टूर्नामेंट देखा है, बॉक्सिंग, है ना। बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जो बॉक्सर है वो अगर उसके अंदर में स्टेमिना नहीं है, देखने में मोटा ताजा है जोन जैसा, लेकिन अंदर में स्टेमिना नहीं है, तो क्या होता है ना, अपोजिशन वाला एक मारेगा ना, वो जीत हो जाता है, नॉकआउट। तो क्या होता है,
नॉक आउट। 1 2 3 4 5 10 तक गिनता है, फिर भी उठता नहीं, वो मैच खत्म, नॉक आउट हो जाता है। तो जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के राज्य में, उसके दुष्टता में वो एक ही बार में चित हो जाता है। लेकिन धर्मी लोग जो है वो बार बार गिरने पर भी क्या होता है, उठ खड़ा होता है। तो इस विषय को आज हम ध्यान करेंगे। इसका मतलब क्या है, वो किसके लिए बोल रहा है, क्या वो आप और मेरे लिए बोल रहा है? क्या हम धर्मी हैं? जॉन भाई पूछता है, जॉन भाई हम लोग धर्मी हैं या पापी है? जॉन भाई से पूछते हैं, कैसे लगा, क्या लगा, हम लोग धर्मी है या पापी है? पापी है। जॉन भाई को कौन सपोर्ट करेगा? ज्योति बहन सपोर्ट करेगी। तुम्हारा दादा बोल रहा है हम लोग पापी है। सपोर्ट করবে? सपोर्ट আছে দাদার জন্য? আরে দিদি বোন তো সপোর্ট করছে। আর আমাদের মধ্যে কি সপোর্ট করবে? আমরা ধর্মী না পাপী? আপনি কি বলেন, আমরা ধর্মী না পাপী? দিদি আমরা না না না, আমি धर्मी ना पापी? अच्छा पहला पापी है, बाद में धर्मी है। बाद में कब बात? मरने के बाद। ताले तो একটু বুঝতে লাগবে। जॉन भाई बहुत बड़ा बात बोल दिया। जॉन भाई को कौन सपोर्ट करेंगे? हमें कौन सपोर्ट करेगा जॉन भाई ने? मैं अभी का स्थिति बोल रहा हूँ, अभी हम धर्मी हैं या पापी है? बोलिए। हाँ अभी थोड़ा डाउट लग रहा है, धर्मी है भी बोल रहा है, पता नहीं गलती तो नहीं बोल दिया। अच्छा रोमी 3:10 में क्या लिखा है? जॉन भाई पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ऐसा लिखा है, कैसे लिखा है? कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और देश भर इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की उजाला से, परमेश्वर की ज्योति से दूर है। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट हमें बुझना है, समझना है। वो किसकी विषय में लिखा है? वो लिखा है जनरल पब्लिक, दुनिया में सब कोई पापी है। और जब हम अपने बारे में बोलेंगे हम पापी थे, पास्ट टेंस, हम पापी थे, लेकिन आज যিশু খ্রিস্টে বিশ্বাস করার পরে আমরা পাপী নই। यीशु ख्रिस्ट में विश्वास करने के बाद में हमें परमेश्वर ने क्या ठहराया है? धर्मी, राइचस। लेकिन ये जो राइचस वर्ड है, जो धर्मी शब्द है, इसको भी समझना है, ठीक है? क्योंकि वहां लिखा है ना, हम लोग अभी पढ़े ना कि नीति वचन 24:16, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे वो फिर भी उठ खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट एक ही बार में चित पटल होगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सुनिश्चित करें कि धर्मी कौन है। यदि आज हम मसीह में आने के बाद भी यदि हम पापी हैं, तो फिर मसीह में आना बेकार हुआ। তাহলে मसीह में খ্রিস্ট যিশুকে বিশ্বাস করার পরে যদি আমরা বলি আমি এখনো পাপী আছি, তাহলে যিশু খ্রিস্টে বিশ্বাস করার কোনো লাভ নাই, है ना? तो इसलिए आज आपको मुझे समझना है कि धर्मी कौन है। धर्मी जो है वो 24/7 निष्पाप नहीं होता है। एक बात समझ लीजिए, जॉन अभी जॉन को जो आ रहा है लिख रहा है, जो धर्मी जो है ना वो हमेशा 24/7 एकदम पवित्र 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 निखोट एकदम पारदर्शी नहीं होगा।
ठीक है, तो इसे हम पहले पढ़ लेंगे। रोमी 5 अध्याय का 1 पद, जो मैंने कहा कि हम पहले पापी थे लेकिन आज मसीह में विश्वास करने के बाद में धर्मी गिने गए। रोमी 5 अध्याय का 1 पद। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, जब हम विश्वास करके धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हाँ, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। अभी देखिए, हमारा वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास के बाद धर्मी ठहरे, तब प्रभु यीशु के द्वारा पिता के साथ क्या रखे? मेल रखे। कोई पापी परमेश्वर के साथ मेल रख सकता है? यदि असंभव। पाप और दुष्टता से परमेश्वर कोसों दूर, मील दूर है। परमेश्वर के सम्मुख कोई भी अशुद्धता, दुष्टता जा ही नहीं सकता। लेकिन रोमी 5 का 1 में क्या बता रहा है? हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ मेल रखे, पिता के साथ संगति रखे। तो विश्वास करने के बाद हमारी शक्ति से नहीं, हमारे भक्ति से नहीं, हमारे चालाकीपन से नहीं, हमारे बहुत कष्ट परिश्रम से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के कारण, उसके मृत्यु के कारण आज जो कोई भी उस बलिदान में विश्वास करता है, परमेश्वर ने क्या करता है? धर्मी, राइचस होता है। डिक्लेयर्ड यू आर राइचस। परमेश्वर के नजर आज हमारे ऊपर कैसे होता है? धर्मी। परमेश्वर में धर्मी गिनता है। तो आज हम देखेंगे अभी कि धर्मी कौन है और धर्मी हम कैसे बने रह सकते हैं। ये बार बार जॉन को ही पूछने का दिल करता हमको, क्योंकि वो अच्छा जवाब देता है। जॉन भाई, हमें धर्मी बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? है ना? जो धर्मी, जो राइचसनेस है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे क्षेत्र में कुछ है जो हम उसको करके हम परमेश्वर देख, हम ये सब कुलो करना हमारे धर्मी हो डिमांड कर सकते हैं। परमेश्वर हेर्नुहोस् त, मैले यति गरे तपाईको लागि, अब मलाई तपाईले धर्मी भन्नुपर्छ है। हमारे क्षमता में है ये सब कुछ। हम अपने बल, ताकत, बुद्धि, शक्ति, भक्ति, दान, दक्षिणा से कुछ नहीं कर सकते। हमें धर्मी, निरंतर धर्मी ठहराने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का लहू है। पहला यूहन्ना 1:7 हम लोग पढ़ते ना कि जैसा वो ज्योति में है, तुम भी ज्योति में चलो और एक दूसरे के साथ संगति हो, और उसके पुत्र यीशु का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? नहीं, चलते रहता है, शुद्ध करता है। शर्त क्या है? ज्योति में चलो, प्रकाश में चलो, यानी कि परमेश्वर के साथ साथ चलो। तो धर्मी कौन होता है? धर्मी निष्पाप नहीं होता है। एक बात को याद रखिए, धर्मी जो है ना, जो कभी ऐसा नहीं, कभी पाप नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। विश्वास में आने के बाद भी वो ऐसा कर सकता है। तो आज हम थोड़ी देर देखेंगे कि धर्मी कौन है। जो व्यक्ति लगातार, निरंतर, कंसिस्टेंटली निरंतर परमेश्वर के साथ चलता रहता है, चाहे धूप आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए। आज के तो की गरम बाबा, आज के आगे जाबो ना, प्रार्थना दे जाबो ना। आज के टीवी खोलबो, एसी ऑन करबो, और बाड़ीते बसबो, खावा दावा करबो, रेस्ट करबो। लेकिन जो धर्मी है ना, वो आंधी, तूफान, बेली और परिस्थिति को नहीं देखेगा, परमेश्वर के साथ चलता रहेगा। आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, प्रत्येक दिन चलेगा, प्रत्येक महीना चलेगा, प्रत्येक वर्ष चलेगा। हम लोग यहाँ पर 2018 से इसको उद्घाटन किए थे, देखते देखते 4 साल हो गए हैं सेवा करते हुए। इससे पहले वो पांचदा मोड़ में कितने वर्ष के, उससे पहले वीरपाड़ा में कितने, ये चलता रहता है।
नॉन स्टॉप। तो धर्मी व्यक्ति कौन है? जो हमेशा निरंतर परमेश्वर के साथ चलता रहता है, चाहे उसका बहुत सारे कमजोरियां क्यों ना हो, है ना, बहुत सारे कमजोरियां क्यों ना हो, वो निरंतर कंसिस्टेंटली परमेश्वर के साथ सही होकर चलने का उसका कोशिश रहता है। यदि आज परमेश्वर का धार्मिकता हमें दिया है तो कितने बार हो सकता है दिन में 10 बार भी गिरे, 10 बार उठेंगे और पछतावा करेंगे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष अनुग्रह करे और हमें सामर्थ्य दे, ताकि किसी भी परिस्थिति हम गिर भी जाएं, हम दोबारा उठकर परमेश्वर के हाथ पकड़े और उसमें धार्मिकता में हम चलते रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष अनुग्रह करे।